हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए लव इज़ रिटन इन द स्टार्स का पार्ट 4 लेके आए हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन है, वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम पार्ट 4 को सीधा एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि युआन को चक्कर आया हुआ रहता है, वो एक्टिंग करती है जानबूझ के, और भी ये चीज़ समझ जाता है। फिर भी उसे बोलता है कि वो उससे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन उसे एक प्रॉमिस मांगता है कि तुम आज के बाद विंडो से जंप नहीं करोगी, ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी जिससे तुमको हर्ट हो, और वो उसकी केयर करता है। तभी युआन तो मानती नहीं है, नादान रहती है, और वो उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन वो उसका नहीं सुनती है। तभी भी उसे गुस्सा हो जाता है। फिर युआन उसे मनाती है। तभी भी उसे बोलता है कि आज जो भी हादसा हुआ, मे बी आगे इन फ्यूचर इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो क्या अब भी तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो। उसे ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन युआन बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी फ्रेंड ही बन के रहना चाहती हूँ। और उसके मुंह से बातों बातों में निकल जाता है कि अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं भी बनूँ तो भी तो मुझे एक दिन मरना ही है। फिर वो बात घुमा देती है और वी को वही लव बॉन्डिंग स्टोन वापस करती है, और बोलती है कि ये तुम्हारा लक है और इसी से तुमको तुम्हारी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी। उसके बाद युआन को प्यास लगती है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं होता। तभी वी उसके लिए पानी लेने जाता है। उसके बाद युआन वी का वेट कर रही होती है, और वहाँ पे लैन लैन आ जाता है, और वो उसे अपोलोजाइज़ करता है, सॉरी बोलता है कि तुम विंडो से गिरी मेरी वजह से, मुझे इतना अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है। लेकिन युआन बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं। उधर वी युआन के लिए पानी लेके आ रहा होता है, लेकिन जब वो आता है रास्ते में तो सोचता है कि युआन को कैसे पता कि मुझे स्विम करना नहीं आता है। फिर साथ साथ वो ये भी सोचता है कि युआन कैसे हो सकती है, जो मुझे उस दिन पानी में बचाने आई थी वो तो वुमेन आई थी, लेकिन युआन तो मैन है। एक्चुअली वहाँ पे सबको ऐसा लगता है, इनफैक्ट वी को भी यही लगता है कि युआन मैन है, वुमेन नहीं है। तो इसीलिए वो ये सब सोचता है और थोड़ा कंफ्यूज रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैन लैन युआन को अपना पावर वर्ड मैजिक के बारे में बता रहे होता है, जो कि उसे ठीक से यूजेस नहीं हो पा रहा है, और उसे पता भी नहीं कि वो पावर वर्ड उसके ऊपर नहीं यूज़ होता है, और जब तक नहीं होता है तब तक वो रिवर्स नहीं कर सकता है, और ये चीज़ मैजिकल मैन पीन उसे नहीं बताता है। तभी युआन बोलती है कि तुम अपना पावर वर्ड मैजिक किसी और के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तभी युआन उसको बेड पे लेटाती है और खुद उसके ऊपर होती है, उससे लड़ती है और उसे बोलती है कि तुम अपना पावर वर्ड मैजिक के थ्रू तुम मेरी बात मानो, जो मैं तुम्हें बोलती हूँ वही तुम करो। लेकिन वहाँ पे ये लोग लड़ ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वी पहुँच जाता है और उसे उन लोगों को देख लेता है। उसे कुछ गलत लगता है। तभी वी युआन को बोलता है कि तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, तो तुम उसके साथ ये सब कैसे कर सकती हो। वो कुछ सुनता नहीं है, वो उसे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक लेडी को, वो एक टीचर होती है और उसका वी के ऊपर बहुत टाइम से क्रश रहता है, वो उसे पाना चाहती थी। और साथ ही साथ वो एक टीचर होती है, तो वो कुछ कॉपीज़ एंड बुक्स को चेक कर रही होती है। तभी भी वहाँ बैठ के गिटार बजा रहा होता है और उसका वेट कर रहा होता है, और वो काफ़ी परेशान रहता है, युआन के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे टीचर आती है और वो बोलती है कि गिटार बजाने से तुम्हारा माइंड शांत होगा, अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम है या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तभी भी उसे डायरेक्टली पूछता है कि टीचर, क्या तुम्हें मुझ पे क्रश है। तभी टीचर एकदम शांत हो जाती है और उसे मना कर देती है कि नहीं, उसका उस पर क्रश नहीं है। और सेम चीज़ वो वी से पूछती है। तभी वी को बोलता है उसको कि हाँ, मेरे को क्रश है। तो वो बताता है वही अंडर वाटर की कहानी, जहाँ पे उस लड़की ने उसे पानी से बचाया हुआ होता है। वो सारी कहानी अपनी उस टीचर को बताता है। टीचर को ये सुन के तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसका उस पर क्रश था, इसीलिए वो थोड़ा सा सैड फील करती है। लेकिन वो वी को अपना सच नहीं बताती है कि उसको क्रश है उस पर। वी युआन के बारे में काफ़ी सारी बातें अपनी टीचर से शेयर करता है ट्रस्ट करके, और बोलता है कि मेरा जो फ्रेंड है, लेकिन वो तो मैन है, वो वुमेन नहीं है, तो वो मेरे को उसके ऊपर शक है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तभी ये सब सुन के टीचर उसे समझाती है। उसके बाद वी वहाँ से चला जाता है, लेकिन पीछे से उस टीचर को बहुत ही बुरा लगता है ये सब सुन के। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन वो लव स्टिक बटरफ्लाइज के बारे में सोच रही होती है, क्यों वो वी के पास से डिसअपेयर हो जाती है। तभी मैजिकल मैन पीन वहाँ पे बैठा होता है और उसे डार्क ब्लू बटरफ्लाइज के बारे में बताता है कि ये डार्क ब्लू बटरफ्लाइज ट्रू लव का साइन है, और लव सिक बटरफ्लाइज लवर्स लोग के पास ही आती है।
तभी युआन बोलती है कि ये सब तो उसे पता है, लेकिन वो वी के लिए मिस राइट को कैसे ढूंढेगी, कैसे वो पता लगाएगी कि उसकी मिस राइट कौन है। वो ये सब सोच के परेशान रहती है। उसके बाद मैजिकल मैन पीन उसे सब कुछ बताता है कि जब दो पीपल प्यार में होते हैं तब उन लोगों को मैरिज में रजिस्टर करवाना पड़ता है एंड तभी जाके वो लोग डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज में शादी कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज में एक ऑटोमन स्प्रिंग करके आता है और वहाँ पे जब वो बाहर आती है तभी सब समझ जाते हैं कि किसी न किसी का लव आने वाला है और उन लोगों को सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज में अपना रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद युआन को ये सब सुन के ट्रस्ट नहीं होता है, उसे ये सब एकदम सेंसलेस लगता है। वो बोलती है कि अगर किसी को प्यार होता है तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज में अपना रजिस्टर्ड करवाने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल भी तो हो सकता है। तभी मैजिकल मैन उसे सब कुछ समझाता है और उसे एक चीज़ दिखाता है ताकि उसको ट्रस्ट हो कि ये सब क्यों करना पड़ता है। तभी वो उसको अपने पावर से एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ पे वो बहुत सारी नज़ारा देखती है और वो ट्रस्ट हो जाता है और वो यही सब उसे दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पे वी आ जाता है और वो वापस से युआन को किसी मैन के साथ देखती है और उसको गुस्सा आता है, लेकिन मैजिकल मैन भी इनको पता चल जाता है कि वी अंदर आ रहा है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है, एकदम डिसअपियर। तभी वी युआन के पास आता है और वो पूछता है कि वो लड़का कहाँ था जो अभी था। तभी युआन तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसके पास कोई भी नहीं था। उसके बाद युआन को वही सब बातें याद आती है जो उससे मैजिकल मैन पी ने बोली होती है कि तुम ये चीज़ नोटिस करना कि वी के अगर कोई क्लोज जाने की कोशिश करेगा तब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद वही सेम चीज़ युआन वी के पास जाने का कोशिश करती है और तभी वी को कुछ गलत लगता है कि ये उसके साथ युआन क्या कर रही है, उसके कपड़े वपड़े खोलने लगती है। उसके बाद वी ये सब कुछ नहीं करने देता है। उसके बाद वी उसे मील ऑफ़र करता है और बोलता है कि हम लोग लंच करने चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे लंच करने जाते हैं तभी वहाँ पे ली बैठा होता है बहुत सारे वुमेन्स लोग के साथ। तो युआन वी से पूछती है कि क्या तुमको पता है फर्स्ट डेट होता है वुमेन के साथ तब क्या करते हैं। तो फिर वी कहता है कि नहीं, उसे नहीं पता। फिर वो ली की तरफ उसे का मुँह करती है और उसे बोलती है कि सीखो कुछ इससे, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन वी तो उसे इरिटेट ही हो जाता है। एक्चुअली युआन और ली मिलके वी को सब कुछ सिखा रहे होते हैं कि वुमेन के साथ फर्स्ट डेट पे कैसे रहा जाता है। तभी वन बाय वन वी के पास सारी वुमेन्स आती है, उसको प्रैक्टिस करवाती है, लेकिन वी तो अपने ही अकड़ में रहता है, वो कुछ सीखता ही नहीं है। तभी युआन बोलती है ली को कि तुम्हारे पास और कोई आइडिया नहीं है, उसे कुछ और सिखाओ। तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं। उसके बाद बातों ही बातों में ली युआन के कंधे पे हाथ रख देता है और ये चीज़ वी दूर से देख लेता है और उसको इस पे भी गुस्सा आता है कि उसने युआन के कंधे पे हाथ क्यों रखा। उसके बाद वी उन लोग के पास जाता है और युआन के कंधे से उसका हाथ हटाता है और बोलता है कि तुम्हारा स्टूडेंट मैं हूँ, युआन को डिस्ट्रैक्ट मत करो। और फिर वो अकेले में उससे कुछ बात करता है। वी उसके फेस पे सब कुछ डायरेक्टली बोलता है कि युआन तो होमोसेक्सुअल है, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो वो इस चीज़ को सीरियस ले लेगा, यानी कि वो उसको लड़का समझता है, इसीलिए वो ये सब बोलता है। तभी सामने खड़ा हुआ ली सोचता है कि वी को शायद पता नहीं है कि वो मैन नहीं वुमेन है और वो जानबूझ के वी को कुछ बताता भी नहीं है उसका सच। और वी उसे बोलता है कि वो मेरी फ्रेंड है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके क्लोज जाओ। एक्चुअली वी मन ही मन में जेलस फील कर रहा होता है और वी उसे धमकी भी देता है कि अगर आज के बाद मैंने तुम्हें उसके क्लोज जाते हुए देखा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और ली यहाँ पे दिमाग लगाता है, उससे बदले में कुछ मांगता है। तो फिर वी उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तभी ली जानबूझ के अकेडमी का हेड बनने को कहता है, लेकिन वी उसे नहीं देता है ये सब चीज़, वो उसे साफ मना कर देता है और फिर वी वहाँ से जाने लगता है। तभी ली उसका पीछा करता है और उसे बोलता है कि जो मैं मांग रहा हूँ तुम तो कुछ भी देने के लिए रेडी नहीं हो, ये चीज़ सही नहीं है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लैन लैन मैजिकल मैन भी इनके से कुछ बात कर रहा होता है। तभी लैन लैन मैजिकल मैन पी इनसे पूछता है कि लव सिक बटरफ्लाइज का ओनर कौन है। तभी मैजिकल मैन पी इनके पास उसकी नोवेल बुक रहती है जो लैन लैन की होती है। उसने उस नोवेल बुक में स्टोरी राइटिंग लिखा रहता है और ओनर वी को ही बनाया हुआ रहता है और वो सब चीज़ मैजिकल मैन पी इन पढ़ लेता है और फिर उस चीज़ का उसे सवाल पूछता है। तभी लैन लैन बोलता है कि वो अपने पावर वर्ड का यूज़ नहीं कर पा रहा है ठीक तरीके से। तभी मैजिकल मैन उसे 3 स्टोन देता है और उसे कहता है कि तुम इसके द्वारा अपना पावर वर्ड 3 टाइम्स पर डे यूज़ कर सकते हो और तुम्हें ये कैसे करना है ये तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी और ली दोनों एक शॉप पे होते हैं। वहाँ पे एक लड़की उन्हें वी के लिए स्वीट्स बना के दे रही होती है,
लेकिन वी को तो स्वीट्स पसंद नहीं होते, वो लेने से इनकार कर देता है और उसे पे करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे ली होता है, वो अपने लिए उसको स्वीट्स बनाने बोलता है, लेकिन वो लड़की उसका इंसल्ट कर देती है और बोलती है कि यू लुक बैड, और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ली बेचारे का इंसल्ट हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी जा रहा होता है और वो थोड़ा खुश दिखता है। तभी सामने से लैंड आ रहा होता है और उसके पास जानबूझ के टकराता है और उसका हैंकरचीफ चोरी चुपके से ले लेता है और वी को तो पता भी नहीं चलता, वो सॉरी कह के आगे निकल जाता है। तभी लैंड उसका हैंकरचीफ लेता है और सोचता है कि शायद इसके थ्रू कुछ पता चल जाए उसको लव सिक बटरफ्लाइज के बारे में। वो इसी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है एक बुक स्टोर जहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। वो वहाँ पे जाता है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी नॉवेल्स वहाँ पे सब बाय कर रहे होंगे। उसके बाद वो एक लेडी से टकराता है और वो बुक नीचे गिर जाती है। तभी वो बुक खोल के देखता है और उसे ये चीज़ नोटिस करता है कि जो उसने नॉवल लिखी हुई रहती है उसके कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, जो उसने लिखा था वो उस बुक में नहीं रहते हैं। तभी उसको ये सब देख के काफ़ी हैरानी होती है और गुस्सा आता है। उसके बाद लैन वहाँ पूछता है कि ये बुक किसने चेंज किया। तभी उसको एक आदमी आके बोलता है कि जिसने भी ये चीज़ किया वो ऊपर है, तुम उससे मिलने जाओ, और उसे एक मास्क देता है कि अगर तुमको उससे मिलना है तो ये मास्क पहन के जाओ। उसके पास वो मास्क पहन के जाता है और वहाँ पे एक लेडी रहती है, वो कोई और नहीं वही टीचर रहती है जिसको वी पे क्रश होता है। उसने भी मास्क पहना हुआ होता है। तभी लैन उससे पूछता है कि उसने ये स्क्रिप्ट चेंज क्यों की। तभी वो उसे सच बताती है कि तुम जहाँ पे अपना बुक सेल करते हो वो स्टोर मेरा है, मैं यहाँ की हॉल की ओनर हूँ और बुक्स स्टोर की ओनर हूँ। तुम यहीं पे अपनी सारी स्क्रिप्ट लिख के सेल करते हो। तभी ये सुन के उसको लैन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो लोग उसे पूछती है कि क्या हम लोग बात कर सकते हैं। फिर वो लोग बैठ के उससे बात करती है। वहाँ हम देखते हैं कि युआन वी के पीछे पीछे चल रही होती है, कुछ सोच रही होती है और वी से पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी वी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर के घर लेके जा रहा हूँ और मेरी सिस्टर मेरे फ्रेंड से यानी कि तुमसे मिलना चाहती है कि मैंने पहली बार कोई फ्रेंड बनाया है। उधर हम देखते हैं कि वो टीचर लैन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती है। वो उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ ही स्क्रिप्ट लिखो, मेरे साथ काम करो, लेकिन लैन ये नहीं करना चाहता था। वो ज़बरदस्ती ही अपने कॉन्ट्रैक्ट पे उससे साइन करवा लेती है और बोलती है कि तुम जो हीरो और ब्यूटी पे लेके स्क्रिप्ट लिखते हो वो सब बकवास है, उसको कोई भी देखना पसंद नहीं करता, इसलिए तुम मेरे साथ काम करो। उधर हम देखते हैं कि युआन पूछती है कि वी उसे कहाँ लेके जा रहा है। तभी वो बोलता है कि हम लोग मेरे सिस्टर के हाउस में जा रहे हैं, मुझे अपनी सिस्टर से तुम्हें मिलवाना है। वो ये जान के बहुत खुश होगी कि मेरा पहली बार कोई दोस्त बना है। तभी हम देखते हैं कि उधर लैन गुस्से में आके उस टीचर का मास्क हटा देता है और अपना भी मास्क हटा लेता है। उसके बाद वो टीचर ज़ोर से चिल्लाती है और वो अपने फेस पे अपना हाथ रख लेती है और पीछे जाती है और पीछे विंडो होती है। तभी वो देखती नहीं है और विंडो से सीधा नीचे गिर जाती है। तभी ये चीज़ वी देखता है और उसे जाके हीरो की तरह पकड़ लेता है और उसे नीचे लेके आता है और ये सीन एकदम हीरो वाला होता है। तभी सब वहाँ पे खड़े हुए उन लोग को देखने लग जाते हैं और युआन भी देखती है तो वो तो कुछ और ही सोचती है उन दोनों को लेके। वो उन लोगों दोनों को देख के स्माइल करने लगती है। उसके बाद वो टीचर जब अपना आँख खोलती है तो वो सामने वी को देखती है और वो बहुत ज़्यादा मन ही मन खुश होती है कि इसने मुझे बचाया। उसके बाद वो उसको थैंक्स बोलती है। तभी वी उसे बोलता है सबके सामने कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें एक और राइड दूँ। और युआन भी सुन के ये बहुत खुश हो जाती है। तभी वो टीचर वी के हाथ में अपना हाथ देती है और वो सीधा उसको वापस से ऊपर ही फेंक देता है। वो जिस विंडो से नीचे गिरी होती है वापस से वो नीचे से उसको उठा के ऊपर फेंक देता है और ये सीन देख के युआन का तो मुंह ही बन जाता है कि ये कितना रूड है और सब वहाँ पे हक्के बक्के रहते हैं, उन लोगों का ये सीन देखते ही रहते हैं। उसके बाद जब वो टीचर ऊपर होश में आती तब वो सोचती है कि वो वी के इतना ज़्यादा क्लोज थी और वो मन ही मन खुश होती रहती है, लेकिन उसे ये चीज़ पता नहीं होता कि वहाँ पे वो ऊपर लैन के ऊपर पड़ी हुई रहती है। जब उसे ये चीज़ पता चलता है कि वो लैन के ऊपर है तभी वो उठ के और चिल्लाती है, अपने फेस पे वापस से हाथ रख लेती है और बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तभी लैन उसे बोलता है कि मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी शक्ल देखने का। और अचानक से उन लोगों के पास वो ब्लू बटरफ्लाइज लव सिक वाली आ जाती है। तभी ये चीज़ लैन नोटिस करता है और वहाँ पे एक पोस्टर पड़ा हुआ रहता है। वो अचानक से पोस्टर देखता है और वो पोस्टर किसी और का नहीं बल्कि वी का ही होता है जो उस टीचर ने बनाया हुआ रहता है। तभी वो
उसके हाथ से छीनने का कोशिश करती है, लेकिन लैन लैन बोलता है कि मुझे पता चल ही गया कि तुम्हारा क्रश वी के ऊपर है। उसके बाद लैन लैन ये बात युआन को बताने जा ही रहा होता है कि पीछे से वो टीचर ज़ोर से उसके सर पे मार देती है और वो बेचारा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट हमारा ये पार्ट 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे के पार्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी ड्रामा पसंद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं।